ये देखते हैं। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मोबाइल, नो स्कूल इन लाइफ ऑफ इंडियाज वैदिक विलेज। वैदिक विलेज, ठीक है। शहरों का निर्माण किया है मनुष्यों ने, हम्म, गांवों का निर्माण किया भगवान ने। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मोबाइल, नो मोबाइल, नो स्कूल। एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग बिना बिजली बिना मोबाइल के रहते हैं। दुनिया सारी पहले ऐसी थी, अभी अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये लोग मुझे इतने चूतिया लगते हैं ना भाई, दुनिया सारी पहले से थी, बीच में भाई इतने चूतिया लगते हैं ना मेरे को ये लोग भाई। इतना गुस्सा आता है ना भाई इनकी बातें सुन के, मैं क्या बताऊं तुमको। इतना गुस्सा आता है ना इनकी बातें सुन के, मुझे कभी इतना गुस्सा आता है मैं बता नहीं सकता। ठीक है भाई, मैं ना तुमको एक ऐसा थॉट बताता हूँ जो तुम्हें बहुत सैड कर देगा बट बहुत ज़रूरी है। तुमने कभी सोचा है कि कितने लोग 1800s में या फिर 1700s में या फिर जितने भी उसके पहले जितने भी टाइम से ह्यूमंस रह रहे हैं, जस्ट एक सिंपल सी चीज़, दो सिंपल सी चीज़ है, कैमरा और फोन। सिर्फ ये दो सिंपल सी चीज़ है, इनके ना होने से लोगों ने क्या क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में। आज अगर मैं जबलपुर में हूँ और मैं किसी के साथ हूँ और वो दिल्ली में है, तो हम फिर भी एक साथ हैं क्योंकि हम बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, हम अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तुम सोचो भाई, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी, कितने ऐसे लोग थे जो 17-18 साल की उम्र में प्यार करते थे अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से या कुछ भी, और उनको जंग में जाना पड़ा, जहाँ पे जाके मर गए और वो बात भी नहीं कर पाए, और वो बस इतना सोच रहे थे कि काश मैं सुन पाऊँ उस मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली मेरी। और कभी कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, देयर वाज नो वे टू डू दैट। आप बात नहीं कर सकते, आप मैक्स मैक्स आप लेटर लिख सकते हो, वो भी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा दूसरी बात, अगर पहुंचेगा भी तो 1 साल लग जाएगा जाते जाते। आप पता नहीं कहाँ जापान हिरोशिमा पता नहीं कहाँ पड़े हुए हो आप, कहाँ वियतनाम के जंगल में घुसे पड़े हो, कुछ नहीं आइडिया किसी को, कहाँ पेरिस फ्रांस में घुस रहे हो, जर्मन लोगों का सामना कर रहे हो, अंडरकवर चल रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी कितने ऐसे बच्चे थे भाई जो स्कूल में पढ़ाई करा करते थे, उनके क्लासमेट्स नहीं पता उनको कहाँ पे हैं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था एक्सेप्ट फॉर लेटर्स। कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्यार हुआ किसी से और फिर वो दे फेल आउट ऑफ टच बिकॉज उनको उनकी फैमिली में कुछ हो गया, उनको कहीं और जाना पड़ा, रातों रात निकलना पड़ा, शहर चेंज करने पड़े, गांव चेंज करने पड़े। कैसे कांटेक्ट करोगे तुम, कोई तरीका ही नहीं है। समझ रहे हो? तो सिर्फ एक छोड़ भाई, ये जो है ना कि अरे दुनिया वैसी नहीं थी, अरे चूती है, तूने कपड़े भी अभी के नहीं पहने हैं। दुनिया एक टाइम पे ना लोग नंगे रहते थे, नंगे रह जा। तो एक काम करे, एक तो टाइम ऐसा था जहाँ पे ह्यूमंस नहीं थे, तू वैसे ही तू पैदा ही मत होना मेरे भाई। ठीक है, तू 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 धरती पे रहे मत। एक टाइम पे धरती पे ह्यूमंस नहीं थे, तू मत रहे यहाँ पे। बहुत गुस्सा आता है। पहले ऐसी जीवन था लोगों का, ये सिंपल रहते थे, उनको सिंपल रहते थे, चूतिया। जब ये जो पहले ऐसे जीवन था ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है क्या थी? 27 साल। 30 तक आप बुढ़े हो और आप मर जाते थे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके जो ग्राउंड लेवल पे है, अच्छे खासे राजा लोग कितने टाइम पे मरते थे जाके देखो। इजिप्ट में कितने जो राजा थे वो कितनी जल्दी जल्दी मरे। इंडिया में जो राजा थे वो कितनी जल्दी जल्दी मरे, बहुत सारे। बीमारी लग गई इंस्टेंटली मर गए। टीबी हो गया, कोई चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बिबॉनिक प्लेग हो गया, मर गए। 27-25 साल से ऊपर जीते नहीं थे लोग। 10 से 12 परिवार का ये एक छोटा सा गांव है जिसमें करीब 60 से 65 लोग रहते हैं। गांव के किसी भी घर में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बिजली का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बताओ ये क्या चूतिया बात नहीं है ये? और ये तार किस लिए लगाए हुए हैं भाई? अगर बिजली इस्तेमाल नहीं होती तो है, ये तार किस लिए आ रहा है? मुझे बता दे रहा, ये तार किस लिए आ रहे हैं? अगर बिजली इस्तेमाल नहीं होती तो ये तार किस बात के लगाए हैं? ये देखो। गांव में आज भी वैदिक जीवन शैली को अपनाया जाता है जिसमें लोग अरे क्यों क्यों फिर आदिवासी बन जाओ ना, जाओ अपने जंगल में जाओ, नंगे पुंगे घूमो और वो ये जानवरों को मार के खाओ। कौन मना कर रहा है आपको? आपको कौन मना कर रहा है? आपको कैपिटलिज्म आदि फॉलो करनी है, अपने आप को वैदिक बुलाना है फिर?
तार में कपड़े सुखाते होंगे, वो कपड़े वाले तार नहीं है मेरे भाई। मोबाइल या इंटरनेट तक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गांव में घरों का डिजाइन भी इस तरह से किया गया है ये वैदिक वैदिक लग रहा है, घर देख के मेरे को बिल्कुल वैदिक लग रहा है श्योर। कि वो गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं। अगर आप बाहर के आज मॉडर्न जगत में जाएंगे तो वहाँ पर आरसीसी का उपयोग करते हैं, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे वैदिक सिस्टम में ये पूरा पत्थर का होता था। और बीच में ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये पहाड़ की मिट्टी होती है, इसे कहते हैं भसुआ। तो भसुए से इसका फीलिंग होता है। इन ईंटों को बना करके सूर्य की जो धूप होती है केवल उससे सुखाया है। नॉर्मली लोग गांव से शहर जाते सरिया लो हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर इस गांव में आए हैं और वैदिक जीवन शैली को अपना रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि एक गांव बनाना है तो जमीन की आवश्यकता है। गांव का जो आर्थिक व्यवस्था का मॉडल था वो कृषि और गौरक्षा आर्थिक व्यवस्था। तो उसके लिए भूमि, तो भूमि का चयन करने के लिए 2020 से भक्तों ने प्रयास शुरू किया, जून जुलाई से, और फिर ये प्रारंभ हुआ और 2021 जनवरी में इस जमीन पे हम आए। जहां आज दुनिया आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रही है, वहीं गांव में आज भी खेती का एक पुराना रूप देखने को मिलता है। गांव में आज भी लोग रासायनिक खाद और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही किसी भी काम में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लाडले जो बीज आप बो रहे हो ना वो जेनेटिकली म्यूटेटेड है। जो बीज आप बो रहे हो ना मेरे भाई वो जेनेटिकली म्यूटेटेड है। अगर आप एक्चुअल में वैदिक वाले बीज अगर आप बोते हैं ना, इतनी सी आपकी जुताई में ना आपका पेट नहीं भर पाता। सिर्फ आपका गांव भूल जाओ, जितनी आपकी फार्मलैंड्स दिख रही है ना मुझे, आपका पेट नहीं भर पाता इतनी में। गांव तो भूल जाओ आप, ठीक है। खेत में बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक हर काम हाथों से और पारंपरिक तरीके से किया जाता है। क्यों क्यों जरूरत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आप मत लो, कुछ और टूल ले लो, कुछ और टूल, कुछ तो भाई वो तुम्हारी सहूलियत के लिए ही तो बना है ना। अगर आप भक्ति करना चाहते हो, आप सही रास्ते पे जाना चाहते हो, तो अपना जो श्रम का काम है वो जल्दी कर लो, फिर भक्ति करो, दूसरों की मदद करो, डोनेशन करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी फैमिली के टेक केयर करो। टाइम वेस्ट कर रहा है वही भाई, ये सच में टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। वैदिक संस्कृति में गाय को एक पशु नहीं परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए गांव में गोरक्षा का विशेष महत्व है। गांव में एक छोटी गौशाला है जिसमें कुछ गायें पाली जाती हैं, जिनके दूध, दही, लस्सी से पूरे गांव का पोषण होता है। गाय के गोबर को खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। हम हल लेके आए खेतों में घूमना भी गांव में आज भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जहां बच्चे स्कूल नहीं गुरुकुल जाते हैं और भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, जेन्युइनली मैं जानना चाहता हूँ, सब बताना मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सेंसिटिव है ये। क्या गुरुकुल में जो कोट एंड कोट नीची जाति के लोग हैं, क्या उनको भगवत गीता रिसाइट करना अलाउड है? बताओ मुझे, सोच के बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। क्या कोई दलित बच्चा भगवत गीता रिसाइट कर सकता है गुरुकुल के अंदर बैठ के, ब्राह्मणों के आजू बाजू? सारे ब्राह्मण नहीं, मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। नहीं, कंफर्म बताओ, ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं है या नॉट एट ऑल ऐसे लिख रहे हो। कंफर्म बताओ मुझे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं। तू बताओ, यू तो बंदे पर आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट नो ब्रो। सब कुछ नहीं जानता मैं।
मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मोस्ट लाइकली ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो ग्रंथ है और जो पवित्र सो कॉल्ड किताबें हैं ना, वो सिर्फ ब्राह्मण्स को रिसाइट करनी है। वो सिर्फ रिसाइट मतलब उसको पाठ करना, उसके बारे में ज्ञान, ये सारी चीज़ों का राइट सिर्फ ब्राह्मण्स के पास है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा परसेप्शन, में गलत भी हो सकता हूँ, यू नो, बट ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये वैदिक स्कूल है तो यहाँ पे कोई भी नीची जाति का, सो कॉल्ड नीची जाति का बच्चा, यू नो, अलाउड नहीं होगा, ठीक है, अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। वो मैथ्स वैथ्स करने फिर भी अलाउड होगा, लेकिन ये रेसिटेशन करना अलाउड नहीं होगा, और वैदिक में उतना मैथ्स होगा भी नहीं, ये ज़्यादा रिलीजियस नॉलेज ज़्यादा होगी, रिलीजियस बुक्स ज़्यादा होगी, और भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्र, भगवद गीता शास्त्र मुझे नहीं लगता कि कोई दलित बच्चे को अलाउ करेंगे। जहां आज शिक्षा का What if they are not present in the village? Bro, they will be, they always will be. तुमको क्या लगता है ये लोग जो हकते हैं वो साफ किससे करवाते हैं? खुद करते हैं, खुद को पंडित बोल के फिर अपना हगा साफ करते हैं। ब्रो, यू डोंट नो, दे will eventually turn someone into a manual laborer, and then because he's a manual laborer, अगर वो कोट एंड कोट, अगर वो पंडित भी होगा ना, तो उसको फिर वो दलित बना देंगे, because they cannot have a पंडित do that stuff। समझ रहा है? ऐसी चीजें चलती हैं भाई, इट्स लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक, थिंग्स आर नॉट भाई, ये यूटोपिया नहीं है भाई, ये यूटोपिया नहीं है ये। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान और रोजगार तक सीमित रह गया है। वहीं गांव की शिक्षा, ये बच्ची जो बैठी है ना भाई, इसके पीरियड्स आने दो, इसको ये रूम में नहीं घुसने देंगे, इसको खाना जमीन पे खिलाएंगे, तुम देखो तो, वेट करो, तुम्हें आइडिया नहीं है भाई। आज भी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार नहीं, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। गुरुकुल में किस तरह से शिक्षा दी जाती है, क्या सिखाया जाता होगा? पहले तो चरित्र निर्माण, इंद्रिय संयमन, और गुरु को शरणागति, बड़ों का सम्मान, सदाचार। गांव के ये घर सदाचार नहीं पसंद है, आराम का अचार गोटेड, बाकी सब खराब लगता है मेरे को, जस्ट साउंड लाइक राइटिंग बंद ऑन विलेज। दिखने में जितने सुंदर हैं उतनी ही खास है उनकी बनावट। इन्हें कच्ची ईंटों से बनाया जाता है। इन कच्ची ईंटों को गांव के लोग खुद ही बनाते हैं। ये जी सीन ऐसा है ना, आपके पास अभी आया नहीं है 8 रिक्टर स्केल का भूकंप, है ना, तो आपको अच्छा लग रहा है कच्ची ईंटों से बनाना, अच्छी बात है, आप बनाओ। एक बार 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा, आपकी जो गांड फटेगी, आप मंदिर नहीं भागोगे फिर, ठीक है, आप भागोगे अपनी जान बचा के, आप जात पात धर्म कुछ नहीं देखोगे, आपको अपनी वेदिक ये जो बिल्डिंग है ना, इस पे आपको भरोसा नहीं होगा। एक बार 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने दो, जमीन फट जाती है बीच में से, जमीन फट जाती है बीच में से, ठीक है। तो इट्स नथिंग टू ग्लोरीफाई कि आप घर बनाने को, तो आप एक डंडी के ऊपर भी आप तारपल वो लगा लो, कपड़ा लगा लो, वो भी घर बन गया कहने को। तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मतलब ये ऐसी ईविल चीज़ें थोड़ी ना है यार। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें साइंस में ऐसी हैं जिनको आप ईविल कह सकते हो पुराने ज़माने में, रूढ़ी वाली सोच के, बट एक भाई तुम लोहे से घर बना रहे हो, ये कहाँ से ईविल है? ये कहाँ से ईविल है? ये तो अच्छी बात है ना कि आपका घर मजबूत है ज़्यादा, ये तो अजीब बात है यार। कच्ची ईंटें मिश्रण होती हैं एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी जिसमें कंकड़ ना हो और भूसे का। इस मिश्रण को लकड़ी के सांचे में डालकर ईंटें बनाई जाती हैं। इन ईंटों की खासियत ये होती है कि इन्हें भट्टी में पकाया नहीं जाता है, बल्कि सूरज की रोशनी में 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है, जिसके बाद इनसे घरों का निर्माण होता है। बेसिकली हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है कि आत्मनिर्भर गांव बनाना, एक आत्मनिर्भर गांव बनाना के लिए हमारा होता है, सुखाया जाता है। अब मुझे बताओ, क्या ये आदमी पंडित होगा? क्या लगता है तुमको? क्या लगता है तुमको? क्या ये पंडित होगा? क्या लगता है तुमको? नहीं है ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ।
वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक गांव में तुम सब पंडित को भी छोड़ दो ना, और उनमें से काम डिवाइड करने पड़ेंगे इवेंचुअली, कि भाई तू ईंटें बनाएगा, तू खेती बाड़ी संभालेगा, तू मंदिर पे पंडित आए, जो भी पंडित का काम है वो करेगा, तू टीचर बनेगा, तू वो, तो जो जो नीचे वाले काम हो गए ना, ये उसको सेग्रीगेट कर देंगे किसी और को, फिर उसको पंडित नहीं कह सकते। कि फिर अगर वो कोई एक ऐसा काम कर रहा है, उसको फिर ये अपने साथ बैठा नहीं सकता ना। इनमें वो एलिटिज्म है कि हम इनसे ऊपर हैं। तो अगर मेरे बाजू में एक मैनुअल लेबर बैठा है और वो भी पंडित है, मैं भी पंडित हूँ, तो डिफरेंट, तो मतलब हम सेम बराबरी के हैं, तो वो कभी होने नहीं देंगे ऐसा। समझ रहे हो? पंडित प्रोफेशन होता है कि कास्ट दोनों दोनों होता है मेरे भाई। प्रीस्ट होता है पंडित का मतलब, जो मंदिर में जिस मंदिर का इंचार्ज बेसिकली, द इम्पोर्टेंट पर्सन हु प्रोपगेट्स द नॉलेज, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए तो वो बिजनेस भी है, मतलब वो प्रोफेशन भी एक तरीके से, और वो कास्ट भी है। इन ईंटों की खासियत ये होती है कि इन्हें भट्टी में पकाया नहीं जाता। बने ऐसा, और इस मॉडल को देख के पूरा भारत इससे इंस्पायर हो, और ये जीवन शैली। मैं तो चाहता हूँ योगी जी जाके बुलडोजर चला दे यहाँ पे। मैं नहीं हो रहा इंस्पायर, मुझे चूतिया लगती हैं ये सब। आप जाके बोलो योगी जी को, भाई बुलडोजर चला दूँ इनके मुंह के ऊपर, ठीक है। ऑल दो आई रिस्पेक्ट कि आप लोग ना कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हो और आप एक ज़िंदगी अच्छी दे रहे हो, मतलब जोक मार रहा हूँ, ऐसा नहीं, अच्छी बात है। अगर आपका मन है ये करने का, करो, बट ये मत बोलो कि बाकी लोग को भी करनी चाहिए। दैट्स लाइक, डोंट डू दैट शिट। शैली को अपनाएं और इस प्रकार का जीवन जिए, इसलिए हम लोग इस नहीं, जीवन को जी के दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं शहरों में रह के। ये ऑर्गेनिक खेती, ये गौपालन, ये तो एक जीवन की व्यवस्था है। असल में ये वृंदावन जीवन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। यहाँ की तरफ एक ही सुर गूंजता है, जिसमें हर भक्त को भुला। तो ये था भी नहीं जा पाते हैं, रहने ला है, ये भी समय नहीं खर्च कर दो पाओगे, इसलिए स्वर्ण कोटि भी। ये दुनिया एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, और जब एक बच्चा पैदा होता है ऐसे गांव में, उस बच्चे की ज़िंदगी को ये केज कर देते हैं अपने तौर तरीकों से, अपनी रूढ़ी वाली सोच से, अपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से, या फिर इंक्लिनेशन से, ये बच्चे को पूरा ढाल देते हैं। तुमने वो देखा है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुमने कभी वो एक्सपेरिमेंट देखा जहाँ पे एक बकरी को के झुंड को लेते हैं और उनको हमेशा ग्रेजिंग के लिए एक फेंस्ड फील्ड में डाल देते हैं, एक फेंस बनाई हुई फील्ड में डाल देते हैं, बहुत सारी 100 बकरियां, और उनको 1-2 महीने 3 महीने उनको ग्रेजिंग करवाते हैं वहाँ पे। जैसे ही ग्रेजिंग खत्म हो जाती है, एक छोटा सा गेट खोलते हैं, फेंस्ड बार वायर फेंस्ड फील्ड से बाहर आके वो, मतलब फनल होके वो अपने एक लाइन में वापस अपने तबेले या जो भी बोलते हैं हाउस, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो 3-4 महीने तक तुम ऐसा करोगे हर रोज़ कि 100 बकरियों को लेके आओ, उनको ग्रेजिंग करवाओ, बट एक कन्फाइंड स्पेस में। एक बार्ब वायर लगा हुआ है, कोई बकरी उसको ऑब्वियसली बांध के जा नहीं सकती, क्योंकि उसका बॉडी छिल जाएगी, इंजर हो जाएगी, क्योंकि वो कांटे लगे हुए हैं बेसिकली। और अगर तुम 100 दिन ये करो और फिर 101वें दिन तुम वो बार्ब वायर हटा दो, तो भी वो वापस वो बाहर नहीं जाएगी उस कन्फाइंड स्पेस से, क्योंकि अब उसको आदत हो गई, उसको पता ही नहीं कि बाहर जा सकता है। उसके दिमाग में ही नहीं आएगा कि हम बाहर भी जा सकते हैं, इसके हमारे साथ कुछ होगा नहीं, अभी यहाँ पे वो फेंस नहीं है, क्योंकि वो शी इज सो यूज्ड टू इट, वैसा ये बच्चों के साथ कर रहे हैं इस देश, इस एरिया में। जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनको पता ही नहीं दुनिया क्या है, उनको पता ही नहीं हिंस क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि माचा क्या होती है, दिल्ली मुंबई कुछ नहीं पता उनको। इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके लिए दुनिया बस ये है जो उनको दिख रही है, और इस दुनिया को कंट्रोल कौन करता है? ये एल्डर लोग। तो एक तरीके से उन्होंने बंधक बना हुआ है बच्चों को, समझ रहा है? स्वर्ण मुद्राएं कितनी फेंक दो, लेकिन एक क्षण भी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए टाइम अर्न करना चाहिए, मतलब वो टाइम जो जा रहा है उस टाइम में क्या करना है उस पर विचार होना चाहिए।